मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। लाइव सिटीज़ से आज आपके सामने चर्चा है कि अभी लोकसभा चुनाव के पहले कई अखबारों के सर्वे आ रहे हैं। प्रायः हर सप्ताह में कुछ इस तरह के सर्वे आ रहे हैं। अभी ताज़ा सर्वे आया है सी वोटर का, और उसमें स्पष्ट तौर पर जो उसका आकलन है उसके हिसाब से है कि आज यदि चुनाव हो जाए तो एनडीए की बढ़त होगी। और अभी जो लोकसभा में 303 सीट एनडीए ने जीती थी पिछले चुनाव में, उसमें 3-4 और ज़्यादा सीटें, मतलब 306 तक का आकलन है। तो दूसरी ओर विपक्ष के संबंध में है कि विपक्ष में कुछ सीटें बढ़ेंगी ज़रूर, मतलब उसका है कि अब 160 से 70 सीट उसके लिए आएगा विपक्ष को, जो इस INDA में शामिल नहीं है, जो भाजपा विरोधी मोर्चा बना है। तो कुल मिलाकर आज भी यदि चुनाव हो तो एनडीए की बढ़त है, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की फिर तीसरी बार वापसी तय दिखती है। अब इसी सर्वे में एक बात और खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में आज भी लोगों के लिए पसंदीदा कौन से उम्मीदवार हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं, मच अहेड हैं। अब एक फिर इसमें दूसरे और जो मुद्दे, कई मुद्दे हैं कि क्या ज्वलंत मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार कहीं पिछड़ती दिखती है। तो आज भी महंगाई और बेरोजगारी जो दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, खासकर अभी चंद्रयान की जो सफलता है, या फिर जो पिछले 2 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गरीबों को 80 करोड़ अधिक से परिवार को जो अभी मुफ्त राशन दे रही है, इसका असर गांव में दिखता है। और विपक्ष ने भी जो कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का मुद्दा हो, या फिर जो कुछ लोक लुभावन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वायदे किए थे, उसमें प्रत्येक खाते में, जनधन खाते में 15 लाख जाने की बात, अब यही सब कुछ मुद्दा होगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर ये सर्वे अभी इंडिकेट करता है कि नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं अभी, और आज यदि चुनाव हो तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार की तीसरी बार वापसी तय दिखती है। जो सर्वे के आधार पर मैंने ये बातें की है, इसमें आपको लगता है कि सर्वे से दीगर कुछ आप सोचते हैं तो अपनी राय दें लाइव सिटीज़ को, और इससे हमें लगता है कि फिर जो आपके मुद्दे होंगे उसे हमें परोसने में आसानी होगी। तो जैसी बातें मैंने आपसे बताई कि सी वोटर के सर्वे में अभी एक तो आज यदि चुनाव होते हैं तो एनडीए को सीटों के हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, और 4 सीटें अधिक पिछले सर्वे से सी वोटर ने दिखाया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवारों में जो बात होती है उसमें ये बड़ा रोचक है कि पिछले सर्वे के हिसाब से कुछ परसेंटेज घटे थे, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अधिक पसंदीदा उम्मीदवार हैं। और अभी तो विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा यही तय करना बाकी है। अब जो स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी होंगे कि खड़गे होंगे कि कोई और भी उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार में तो कई चेहरे विपक्ष की ओर से, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं। तो कुल मिलाकर कभी प्रधानमंत्री के पद के लिए INDA की ओर से अभी वो ब्लैंक है। अब वो 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक के बाद ही ये तय होगा कि विपक्ष की ओर से कोई चेहरा होगा या नहीं होगा। और जो मुद्दे अभी रहे हैं खास करके INDA के लिए, वो सबसे बड़ी बात है सीटों का बंटवारा कैसे तय होगा। दूसरी ओर एनडीए ने तो अभी जो 2014 और 19 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरा और नाम पर जो चुनाव लड़ा, उसे तो शानदार सफलता मिली थी। पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में अकेले बीजेपी 282 सीट जीती थी, और 2019 के चुनाव में 303 सीट जीती थी। तो अब तो आगे वाले चुनाव के लिए विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसी अभी चुनाव तैयारी है कि 450 सीट पर वो 1 to 1 सीट देने की रणनीति पर अभी विचार कर रहा है। लेकिन अब INDA की बैठक में सीट का बंटवारा कैसे होता है, और वो यही तो सबसे बड़ा वहाँ झंझट है कि क्या दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस आपके लिए सीधे पूरा रास्ता छोड़ देगी, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में क्या ममता बनर्जी जो CPM के लिए, वाम दल के लिए अपना रास्ता छोड़ देंगी। बिहार में कोई झंझट नहीं है। यूपी में क्या मायावती ने जिस तरह से घोषणा की है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो विपक्ष की एकजुटता में कहीं ना कहीं अभी से ही ये सवाल उठ रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि INDA के लिए
जो नरेंद्र मोदी को चुनाव देने की तैयारी है उस हद तक सरल नहीं दिखती है। लेकिन अब ये क्या रंग लाता है, पहले तो कांग्रेस कितना कुर्बानी देती है विपक्षी क्षेत्रीय दलों के सामने। यदि जिस दिन कांग्रेस तैयार हो जाएगी कि कम 250 से 300 सीट पर वो विपक्ष को, खास करके विपक्ष में क्षेत्रीय दलों को मौका देगी, उस दिन फिर कांग्रेस का क्या स्थिति होगी, फिर कांग्रेस कैसे नेतृत्व करेगी आगे वाली चुनाव में। जब कम सीट पर ले लेगी तो नतीजे भी उसी हिसाब से होंगे। अब कांग्रेस को कम से कम जो 3 अंकों का आंकड़ा है 100 से सीट से अधिक पार करना है, इसके लिए उसे कम से कम 300 सीट पर उसे लड़ने होंगे। कुल मिलाजुलाकर इन्हीं सब सीटों के बंटवारा को लेकर अभी INDA में जो पेंच है वो अगली बैठक में ये सब कुछ तय होने की उम्मीद है। और अब इसी में फिर इसका भविष्य भी तय होगा कि क्या होता है। कि जो सर्वे आए हैं उस आधार पर मैंने एक जो अभी विवेचना की है कि आज यथास्थिति स्थिति क्या है, और सबकी निगाह टिकी है। अब जो भी सर्वे आ रहा है वो विपक्ष किस ढंग से मुकाबला के लिए तैयारी करता है और कुछ जवाब की तैयारी करता है, और इसी पर नतीजे भी आएंगे। लेकिन अभी तो चुनाव के 6 महीने दे रहे हैं, अभी कई इस तरह के सर्वे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो वोटर के सर्वे के आधार पर जो मैंने एक आपके सामने तथ्य परोसा है, अब इस पर आपका क्या आकलन है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दें। लाइव सिटीज़ आपके इस राय का समादर करेगा, और फिर अगली चर्चा में आपकी राय के अनुरूप जो एक नई बात आएगी उसे आपके बीच फिर एक चिंतन कर परोसने की भरसक कोशिश होगी।